जय हिंद प्यारे साथियों, सर्विस तक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज का न्यूज़ विशेष में क्या है। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, हर सेक्शन का पहला प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। चेंज कर दिया गया है अब की बार बीपीएससी के मेंस में 67वीं मुख्य परीक्षा के प्रश्न फॉर्मेट में बदलाव किया गया। अभ्यर्थी को हर सेक्शन में पहला प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। पहले क्या था, अनिवार्य नहीं था, किसी भी सेक्शन से तीनों क्वेश्चन का जवाब देना था, लेकिन अब पहला क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हर एक सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा उसको देना नेसेसरी है। अन्य प्रश्नों में भी विकल्प करके दिए गए हैं। बीपीएससी ने बदलाव के संबंध में सूचना जारी कर दी है। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए विकल्प कम होंगे। हर सेक्शन से पहले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे और तीसरे प्रश्न के लिए एक एक अन्य विकल्प प्रश्न होंगे। सेक्शन 2 में भी इसी तरह पहला प्रश्न 4 नंबर का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जबकि प्रश्न 5 और 6 के लिए एक एक अन्य विकल्प होंगे। बदलाव से विषयों के सिलेबस अधिक कवर होंगे। अंकों में कोई बदलाव नहीं होगा और 802 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 29, 30 और 31 दिसंबर को होगी। बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संभावित तिथि 14 मार्च है। इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये बदलाव किया गया है मेंस परीक्षा में। अब आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तब बीपीएससी ने जारी की अधिसूचना। 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए 22 को होगी परीक्षा। बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा प्रधान शिक्षक की भर्ती। क्या दिया है, तो 40,506 प्रधान शिक्षकों के लिए परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 18 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन इस दिन नगर निकाय चुनाव के कारण तिथि बढ़ाई गई है। इस संबंध में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने सूचना जारी कर दी है। 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 0.25% निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 प्रश्न के अंक कटेंगे। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया सहित 14 जिलों के 210 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 1.19 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अगले सत्र 23-24 से प्रारंभिक शिक्षकों में प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे। 20 मई तक 1.07 लाख शिक्षकों ने आवेदन दिया था। 12/9 से 23 दिसंबर तक आवेदन देने पर 12,000 और शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं। डीएलएड विषय से 75 अंक मिलेंगे। अगला न्यूज़ क्या है, तो ये सबसे दमदार न्यूज़ है। ईशान किशन ने लगाया दोहरा शतक। तीसरे वनडे में बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरे वनडे में ईशान किशन ने 210 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। सबसे तेज दोहरा शतक मारने वाले ईशान किशन बन गए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है और इसके साथ बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं कल के मैच में, ठीक है ना। तो देखते हैं कल के मैच में क्या क्या दिया है। ईशान बिहार के हैं। शनिवार को जब वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर ईशान किशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा, तो सबके मुंह से यही निकला कि ये वाकई बिहार के शान है। यह महज संयोग नहीं, इसकी तैयारी टीम इंडिया के बांग्लादेश पहुंचने के साथ ही चल रही थी। लगातार बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में ईशान को तैयार किया जा रहा था। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ इसके लिए उन्हें खास टिप दे रहे थे। हालांकि इस बाबत किसी ने ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, पर बीसीसीआई से जुड़े क्रिकेट विशेषज्ञों का यही कहना है। ईशान पिता प्रणव पांडे का भी यही मानना है। 24 साल 145 दिन की उम्र में ईशान किशन ने 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इससे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 138 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। यानी 138 गेंदों में पहले क्या था, 138 गेंदों में सबसे बेस्ट स्कोर था दोहरा शतक का, लेकिन ईशान किशन ने इस क्रिस गेल को रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 126 गेंदों में दोहरा शतक बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले दोहरा शतक लगाने वाले सबसे यंगस्टर प्लेयर में रोहित शर्मा के नाम यह रिकॉर्ड था। रोहित ने 26 साल 186 दिन की उम्र में अपना पहला दोहरा शतक लगाया था, लेकिन अब ईशान किशन बन गए हैं दोहरा शतक सबसे कम उम्र में लगाने वाले। हालांकि रोहित शर्मा ने 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं। इस तरह ईशान दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो सबसे कम उम्र, सबसे कम बॉल और सबसे कम पारी के बाद इतना बड़ा स्कोर बनाया है। तो वाकई बहुत लाजवाब है ये। कल का मैच का जो दृश्य रहा काफ़ी लाजवाब। अब आते हैं क्या क्या रिकॉर्ड बना है वो थोड़ा देख लेते हैं।
वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ईशान किशन ने। दूसरा, बांग्लादेश के खिलाफ बनाए 126 गेंदों पर बनाए 200 रन। गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 138 गेंद पर बनाए थे। दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय कौन कौन है तो देख लीजिए। 4 भारतीय हैं। पहला, सचिन तेंदुलकर ने 431 पारी के बाद दोहरा शतक बनाया था, यानी 431 पारी वनडे में खेलने के बाद दोहरा शतक बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने 234 पारी के बाद दोहरा शतक बनाया था। रोहित शर्मा ने 103 पारी के बाद दोहरा शतक बनाया था, लेकिन ईशान किशन ने 9 पारी के बाद दोहरा शतक जमाया। वाकई लाजवाब। अब आते हैं शनिवार का ये रिकॉर्ड भी बने, क्या क्या रिकॉर्ड बने। तो विराट कोहली के साथ 290 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड भी बना। सर्वाधिक 68.6% रन बाउंड्री से आए। इससे पहले 65.5% रन बाउंड्री से बने थे। ईशान ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी इस मैच में, दोहरा शतक लगाए। वे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। इस मैच में ओपनिंग की। बांग्लादेश में किसी के द्वारा बनाए गए यह सर्वाधिक रन है। शेन वाटसन ने 2011 में 185 रन बनाए थे। तो ये सब रिकॉर्ड बने हैं कल के मैच में। वाकई बहुत लाजवाब है। ठीक है, यही न्यूज़ था। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग।